नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान का भूगोल उसमें साथियों हम कुल 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। कितने 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में सभी भर्तियों के लिए साथियों ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में कोई भी एग्जाम दो, राजस्थान का भूगोल आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। वीडियो एक बार पूरा देखना, उसके बाद भाई पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद साथियों वीडियो को क्या करना, पूरा स्किप नहीं करना, पूरा देखना है शुरू से एंड तक, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ टॉप पहला क्वेश्चन कि कोपेन वर्गीकरण का, भाई यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। भाई झालावाड़ जिला सबसे नीचे आता है, झालावाड़ यहाँ पर सबसे नीचे आता है। और वो कौन सा है जलवायु प्रदेश साथियों, यहाँ है BWSW है, CWG है, AW है या BSSW है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो झालावाड़ जिला है वो जलवायु निरूपित करता है, ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन सी AW में। भाई नीचे जो आता है AW, राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी है, दक्षिण पूर्वी। ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी में कौन सी जलवायु पाई जाती है, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूलभरिया आंधियां चलती है। भाई कौन सी ऋतु में सर्वाधिक पूछा हुआ, सर्वाधिक धूलभरिया आंधी चलती है। ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु या बसंत ऋतु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां भी चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भाई राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकृत के अनुसार दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, पहले AW पूछा हुआ था, कौन सा था भाई, झालावाड़ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और यहाँ पूछा हुआ है BSSW, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। कौन सा है भाई, अरावली का उत्तरी भाग है, अरावली का दक्षिणी भाग है, अरावली का पूर्वी भाग है या अरावली के पश्चिम भाग है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अरावली का पश्चिम भाग। भाई कौन सा भाग है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, अरावली का पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। क्या पूछा हुआ है, नहीं है। मानसून की अरब सागरी शाखा है भाई, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है, पश्चिमी विक्षोभ है या लौटता हुआ मानसून है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पूछा हुआ है राजस्थान में वर्षा के लिए, भाई किसके लिए, वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये है ऑप्शन डी, लौटता हुआ मानसून। ये लौटता हुआ मानसून जो है वो उत्तरदायी नहीं है वर्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में, क्या पूछा हुआ है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। भाई अधिक उतार चढ़ाव वाला झालावाड़ है, जैसलमेर है, उदयपुर है या बीकानेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम राजस्थान में ऑल भर्ती में ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, कौन सा भी एग्जाम दो। ये है ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन बी, जैसलमेर। कौन सा होगा, ऑप्शन बी जैसलमेर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम कोई भी एग्जाम दो ये क्वेश्चन आता ही आता है, सबसे पहले छपके मिलता है। बबुलिया क्या है भाई, क्या है बबुलिया,
एक प्रकार की वर्षा है, एक प्रकार की वनस्पति है, दक्षिण राजस्थान की रिवास है, या एक प्रकार की आंधी है। तो साथियों ये क्या है, एक प्रकार की है आंधी। क्या है, एक प्रकार की आंधी। भभुलिया क्या है भाई, एक प्रकार की आंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानो या ना मानो, ये क्वेश्चन आप 100% मुझे पता है, एक मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो ये क्वेश्चन आप 100% मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न गलत करोगे ही करोगे, 100% मैं कह सकता हूँ। लेकिन अब नहीं करोगे क्योंकि आपने ये क्वेश्चन यहाँ देख लिया है, ये भी मुझे पता है, अब आप गलत नहीं करोगे। EAW भाई, EAW जलवायु पाई जाती है भाई, कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर व जैसलमेर में, अलवर व भरतपुर में, टोंक व जयपुर में, कोटा या बूंदी में। साथियों EAD किसने दिया ये वर्गीकरण, साथियों सबसे पहले AW, उसके बाद BSSW आया था, पता है कि नहीं पता है, AW जलावाड़ था, ठीक है, जलावाड़। BSSW अरावली के पश्चिम भाग, ये क्वेश्चन आया था। ये जो AW है और BSSW है, ये किसने दिया था साथियों, कोपेन ने दिया था। कौन से, किसने दिया था, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं वो आज आगे आएगा, वीडियो को पूरा देखना। EAW जो है ये किसने दिया है, ये दिया है थार्नवेट ने। किसने दिया है, थार्नवेट ने दिया है। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि थार्नवेट के अनुसार EAD जलवायु पाई जाती है भाई, कौन से जिले में पाई जाती है, तो यहाँ EAD पूछा हुआ है, तो इसके हिसाब से हम करेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन बाड़मेर और जैसलमेर। किस EAW कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर और जैसलमेर में EAD जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन, फिर वापस आ गया कोपेन फिर वापस आ गया। कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है भाई, AW, BSSW, BWSW, CWG। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में क्या पूछा हुआ है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, मतलब पश्चिम भाग में पूछा हुआ है, पश्चिमी भाग में पूछा हुआ है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है, जल्दी से बताइए। ये है साथियों सी, ऑप्शन सी होगा BWSW, ये होगा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जलवायु पाई जाती है, BWAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में अभी पढ़ा था कौन सी, AW पाई जाती है, ठीक है। आगे ये दोनों आगे आएंगे, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन वापस आ गया भाई, कोपेन वापस आ गया। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, राजस्थान में पूछा हुआ है भाई। राजस्थान का दक्षिणी भाग आ गया क्वेश्चन, AW करेक्ट है भाई। राजस्थान का उत्तरी भाग CWG, आगे देखिए। शुष्क मरुस्थल BWSW, शुष्क मरुस्थल BWSW, अर्ध शुष्क मरुस्थल BSSW। भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोपेन ने कौन सी जो है राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश को सुमेलित नहीं किया, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये CWG, ये राजस्थान का उत्तरी भाग ये नहीं है, ध्यान रखना। उत्तरी भाग में कौन से जिले आते हैं, उत्तरी भाग में आपको पता है गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले उत्तरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है CWG, तो CWG कहाँ पाई जाती है, CW पाई जाती है पूर्वी भाग में। कौन से भाग में, पूर्वी भाग में पाई जाती है, ध्यान रखना। यहाँ उत्तरी भाग लिखा हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो हैं AW कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी भाग में। कोपेन ने ये कहा है कि दक्षिणी भाग में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल मतलब पश्चिमी क्षेत्र में BWSW पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट कहा है ये। अर्ध शुष्क में BSS जो W है, BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये दूसरा जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके जो वर्तमान में साथियों जो एग्जाम हो रहे हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जो पुराने पेपर आते थे ना साथियों, वो 1 लाइन के क्वेश्चन वो गए, अब नहीं आएंगे। अब तो आपके आएंगे निम्न में से सत्य हैं,
निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, निम्न में से असुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वर्गीकरण कीजिए, निम्नलिखित में से कूट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब वो गए वन लाइन वाले, राजस्थान में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, वो क्वेश्चन आपके गए, अब नहीं आएंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये शुष्क मरुस्थलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता। साथियों ये शब्द है परिवर्तिता, ये उलझा हुआ शब्द है। परिवर्तिता, परिवर्तिता ये उलझा हुआ शब्द है, इसका अर्थ पता ही नहीं है क्या है। बस क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर करके आ जाते हैं, चाहे वो आंसर गलत पड़े या सही पड़े। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में करेक्ट आंसर देना है, करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन, क्वेश्चन पढ़ना है और सही ऑप्शन देना है आपको, वरना ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी, कभी चयन नहीं हो पाओगे आप। ध्यान रखना। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता। परिवर्तिता का मतलब क्या है, उतार चढ़ाव। परिवर्तिता का मतलब क्या है साथियों, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का मतलब कभी तापमान ऊंचा रहता है तो कभी वर्षा नीची रहती है, कभी वर्षा ऊंची रहती है तो कभी तापमान नीचे रहता है, कभी आर्द्रता पाई जाती है, कभी नहीं पाई जाती है। मतलब मौसम में उतार चढ़ाव पाया जाना, ये ही परिवर्तिता शब्द है। तो किस जिले में पाई जाती है, किस क्षेत्र में, सुदूर पश्चिम भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या उत्तरी भाग में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सुदूर पश्चिम भाग में परिवर्तिता पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा वीडियो आप नहीं देखे तो आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पढ़ रहे हो साथियों तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा भी एग्जाम दो, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पटवारी, कौन सा भी, राजस्थान में सभी भर्तियों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में जो हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बस चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भाई यहाँ पूछा हुआ है राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत या उष्ण। जल्दी से बताइए। तो इसका है ऑप्शन उपोष्ण। ऑप्शन बी है उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा क्या है। यहाँ क्वेश्चन 12 नंबर 100 क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो पूरा देखना है। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, 30 वर्ष। क्या पूछा हुआ है, 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं, मौसम, जलवायु, ऋतु या चक्रवात। तो क्या कहते हैं, इसका आंसर है जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन बी जलवायु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहाँ पाई जाती है, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर या झालावाड़। ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, जल्दी से बताइए मुझे, इसका अर्थ क्या है। अगर इसका अर्थ आप समझ गए साथियों तो क्या आंसर गलत नहीं करोगे, मुझे पता है। कहीं पर और किसी भी एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आप आंसर गलत नहीं करोगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वाष्पोत्सर्जन क्या है, जल्दी से बताइए मुझे साथियों। वाष्पोत्सर्जन है, इसका अर्थ ये है कि तापमान का बढ़ना होता है, और तापमान अगर बढ़ता है तो साथियों स्वाभाविक बात है कि वहाँ वाष्पोत्सर्जन अधिक होती है, और वाष्पोत्सर्जन अधिक होती है तो भाई स्वाभाविक बात है गर्मी अधिक होगी और वर्षा कम होगी। यही होता है, तापमान का क्या होता है, बढ़ना होता है। और इसका आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, पूर्व दिशा से, ये राजस्थान है, यहाँ पूर्व दिशा से चलने वाली, यहाँ से चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, पूर्वाई, लू, पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, तो साथियों पूर्व से चलने वाली क्या होती है, पूर्वाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। साथियों ये क्वेश्चन आप कौन सा भी एग्जाम दो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा
अधिकांशतः, मैं बोलता हूँ अधिकांशतः लोग सही करते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। यहाँ पूछा हुआ वर्षा, ध्यान रखना, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्षा की मात्रा घटती है, क्या पूछा हुआ, एक बढ़ती है, ये भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, पीछे आएगा, वीडियो को पूरा देखना है। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, क्या है जल्दी से बताइए। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, किस दिशा की ओर घटती है, ऑप्शन होगा ए, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, मतलब ये राजस्थान है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है, ये पूर्व और पश्चिम। अब वर्षा की मात्रा कहाँ से घटती है, दक्षिण पूर्व, यहाँ से घटती जाती है, यहाँ से दक्षिण पूर्व से, यहाँ से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग नहीं आएगा, ये वाला भाग नहीं आएगा, ये वाला भाग जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है, घटती जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ है, सात्विक क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ, 1976-75, 1977-78, 1985-86, 1964 या 67, क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1974-75, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, क्या पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, बूंदी नहीं है, बारा, कोटा या उदयपुर। सबसे पहले ये समझना है कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कहाँ आता है, दक्षिणी भाग में, यहाँ दक्षिण पूर्वी भाग में, ध्यान रखना। तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग में ये साथियों कौन सा नहीं है, उदयपुर। तो उदयपुर कौन से जलवायु प्रदेश में आता है, जल्दी से बताइए मुझे। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में नहीं आता है, ये उदयपुर कौन से में आता है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स में। यहाँ पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा जिला उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पूछा हुआ उपाद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा नहीं आता है, टोंक है, जोधपुर है, भीलवाड़ा या कोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। जोधपुर साथियों उपाद्र में नहीं आता है, जोधपुर उपाद्र प्रदेश में नहीं आता है। जोधपुर किस में आता है, अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है, ध्यान रखना, शुष्क नहीं आएगा, अर्ध शुष्क, जहाँ स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना, स्टेपी, वहाँ ये जोधपुर आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश में ये आ गया है, ये आ गया भाई, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साथियों गलत मत करना। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या उपाद्र, कौन से प्रकार में पाई जाती है स्टेपी, तो साथियों अभी बताया मैंने, अर्धशुष्क में पाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु, भाई यहाँ पूछा हुआ, यहाँ उत्तरी और पूर्वी, यहाँ वाला कैसी जलवायु है, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। तो कौन सा होगा साथियों, उत्तरी पूर्वी में अर्धशुष्क पाई जाती है, ध्यान रखना, ये उपाद्र मत करना। उत्तरी पूर्वी नहीं बोला है, पूर्वी अगर बोला होता साथियों तो वहाँ उपाद्र हो जाता, केवल पूर्वी ही बोला होता तो उपाद्र हो जाता, ध्यान रखना। उत्तरी पूर्वी बोला है, मतलब उत्तरी पूर्वी में आपको पता है गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसे कि आप ऊपर से देखोगे सिरोही, वहाँ ये सब, वहाँ उस क्षेत्र में ये उपाद्र नहीं पाई जाती, अर्धशुष्क पाई जाती है। लेकिन यहाँ सिर्फ पूर्वी ही बोला होता, पूर्वी राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो पूर्वी में उपाद्र पाई जाती है, ध्यान रखना। यहाँ उत्तरी पूर्वी पूछा हुआ, इसलिए मतलब क्या होगा, अर्धशुष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा है भाई, उत्तरी पूर्वी है, मध्य है, दक्षिणी या शेखावटी पहाड़ियाँ है। तो इसका नॉर्मल आंसर है भाई, कौन सा भाग होगा, दक्षिणी भाग होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है। साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है वो नगण्य वर्षा वाला है, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी। तो कौन सा होगा, इसका होगा ऑप्शन ए उत्तरी पश्चिमी जो है साथियों ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये थॉर्नवेट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थॉर्नवेट, कोपेन और थॉर्नवेट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर जो है की जलवायु को दर्शाता है थॉर्नवेट के अनुसार, EAD, CAW, DBW, DAW कौन सा है जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी CAW। कोपेन ने क्या कहा है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर में भाई CAW जलवायु पाई जाती है, CAW जलवायु पाई जाती है। और कोपेन ने क्या कहा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कौन सी पाई जाती है, AW पाई जाती है। ध्यान रखना, ये दोनों ध्यान रखना, मिस नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो अवधि क्या होती है, जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर या मई से अगस्त है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी जून से होगा। भाई जून से सितंबर क्या पूछा हुआ है, राजस्थान सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या है, तो ये है ऑप्शन होगा बी जून से सितंबर तक है, ये इसकी अवधि है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, भाई निम्नलिखित में से कौन सा BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। भाई यहाँ पूछा हुआ है BSSW, पहले क्या पूछा था, BWSW पूछा था, BWSW, यहाँ क्या पूछा हुआ है, BSSW। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है, कौन सा है, जालोर है, गंगानगर, बीकानेर या डूंगरपुर। क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए जालोर है। जालोर में कौन सी पाई जाती है, BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पूछा हुआ है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अभी बताया मैंने कोपेन ने AW कहा है, कौन से भाग में, दक्षिणतम प्रदेश, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरतम प्रदेश, कौन सा होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका होगा ऑप्शन ए दक्षिणतम प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है। अभी मैंने बताया था राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है। साथियों यहाँ होगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। भाई यहाँ पूछा हुआ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पहले आएगा दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व वर्षा क्या होती है, कम होती है, ध्यान रखना। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भाई BWSW, CWG, AWG, BSSW। जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में कोपेन के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर में कौन सी है भाई, ऑप्शन होगा BWSW। BWSW इसका पूरा नाम क्या है, BWSW का पूरा नाम क्या है हिंदी में बताइए मुझे जल्दी से। ये साथियों हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। BWSW को शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं या फिर मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है, शुष्क जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी। राजस्थान में न्यूनतम सबसे कम गर्मी में क्या होता है, तापमान वाला क्षेत्र है। भाई गर्मी में भी कम तापमान रहता है, कौन से क्षेत्र में, ये है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है,
ये होगा सी दक्षिण पश्चिम। थोड़ा मिस हो गया साथियों, क्योंकि भाई दक्षिण पश्चिम में तो गर्मी में गर्मी पड़ वहाँ गर्मी होती है तो ज़्यादा होता है ना, न्यूनतम नहीं होगा। थोड़ा यहाँ ये मिस हो गया प्रश्न। सर्वाधिक है यहाँ, सर्वाधिक ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है ना, सॉरी, बिल्कुल सही आंसर है। सर्वाधिक अगर पूछा होता साथियों, ध्यान रखना, सर्वाधिक अगर पूछा होता उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आता। उत्तरी पश्चिमी में सर्वाधिक गर्मी में क्या होता है? तापमान रहती है। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया होता कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है, तो क्या होता? सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी। सर्वाधिक क्या होता? सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी यहाँ पूछा हुआ है न्यूनतम, न्यूनतम क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाओगे आप और उल्टा करके आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। रात्रि में तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों? क्योंकि भाई निम्न यहाँ पूछा हुआ है निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम व बादलों का अभाव, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता व उच्च वायु वेग, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छता, आकाश मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव। बिल्कुल यही होगा ऑप्शन सी। भाई वातावरण की क्या होगी? शुष्कता होती है, स्वच्छ आकाश होता है, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव, वनस्पति नहीं पाई जाती, जिसके कारण से पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है? रात्रि के समय तापमान में क्या होता है? अचानक गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर बताया? साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्षा के आधार पर, वनस्पति, मृदा या तापमान के आधार पर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। थॉर्नवेट किसको माना है? वनस्पति को माना है, वनस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? भाई नॉर्मल क्वेश्चन है। मावट किसको कहते हैं? शीतकालीन वर्षा को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। भाई यहाँ पूछा हुआ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखा गया है? भाई झुंझुनू कहाँ आता है? जल्दी से बताइए। नागौर, झुंझुनू, BSSW, BWSW, CWG। झुंझुनू में कौन सी पाई जाती है भाई? BSSW। झुंझुनू में कौन सी पाई जाती है? BSSW। BSSW का मतलब है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में ये झुंझुनू आता है। ध्यान, सीकर, झुंझुनू, नागौर, वहाँ उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, अभी बताया था। और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? BSSW कहते हैं। क्या कहते हैं? BSSW। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता भाई कौन सा है? नॉर्मल क्वेश्चन है, कौन सा है भाई? झालावाड़ जिला कहलाता है। ठीक है। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है भाई, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि कितनी है? जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से फरवरी? क्या है? ये है ऑप्शन सी, अक्टूबर से क्या होगा? दिसंबर होगा। अक्टूबर से दिसंबर लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वहाँ से 36 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और लास्ट तक आपके 75 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं 75 या 80 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे साथियों एक लाइक भी कर देना, और नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलूंगा मैं और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। बाय, गुड बाय।